1989 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बच्चों के प्रोटेक्शन के इशू को लेकर के, उनके डेवलपमेंट के इशू को लेकर के, उनके पार्टिसिपेशन के इशू को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे लैंडमार्क काम किए हैं। और अभी वर्तमान में हम लोग क्राई के साथ मिलकर के वाराणसी के अर्बन स्लम्स में चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें से अभी हमारा कोर इशू जो है चाइल्ड मैरिज का है। बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी। एक तरफ चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जहां हम कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम विकल्प भी देते हैं। तो छोटी सी छोटी समस्याओं का आकलन करते हैं, पहले हम उनका नीड असेसमेंट करते हैं और फिर हम कम्युनिटी के बीच में जाते हैं। मेरा काम बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पे है। चाइल्ड एजुकेशन में फोकस रहता है मेरा कि बच्चे 100% विद्यालय में जाएं, स्कूल में जाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र जरिया है उनके लिए जिससे वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो या चाइल्ड लेबर हो, कुछ भी हो, शिक्षा अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। बताया गया था ना। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं। जो बच्चे चाइल्ड लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं। उन्हें हमारे CIC से जोड़ते हैं, पढ़ाते हैं और फिर उनका नामांकन विद्यालय में कराते हैं। मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। मैम हम इंजीनियर बनेंगे। हमको वकील बनना है, बड़े प्लीज। हमको टीचर बनना है। सबको आता है? यस मैम। मैं DLC से जुड़कर बहुत खुश हूँ। मैं 15 साल की थी जब कोरोना काल के समय मेरी शादी कर रहे थे। DLC के लोगों ने आकर मेरी शादी रोकी। इसके ज़रिए ही मैं आज डिजिटल तरीके का पढ़ाई कर रही हूँ। DLC है आज तो सारे बच्चे आकर कंप्यूटर सीख रहे हैं, डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, लगभग 15-16 साल की हैं, तो वो तो डेफिनेटली उनकी शादी आगे होनी ही होनी है। उन पे हमारा विशेष फोकस रहता है। उनकी शादी हो जा रही है 18 साल से पहले और वो कुछ अपने सेल्फ डिपेंड नहीं हो जा रहे अपने पैर पे, तो पहले सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है ना। जो सीखते हैं वो घर भी लेकर जाते हैं और उसे मम्मी पापा देखते हैं और खुश भी होते हैं, और इससे हम लोगों को और आगे बढ़ने के लिए क्षमता भी मिलती है। जब से मैं इस संस्था जुड़ी हूँ तब से मैं अपनी लाइफ खुल के जीने लगी हूँ। मैं अपनी चाइल्ड मैरिज खुद रोकी हूँ। सिर्फ चाइल्ड मैरिज रोक देना हमारा काम नहीं है। चाइल्ड मैरिज हो ही ना, उसके लिए हम काम करते हैं। गार्जियन, कम्युनिटी, समाज की जो सोच है, वो सोच बदलने का, सकारात्मक पॉजिटिव सोच बनाने का काम हम एक तरफ से कर रहे हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि बच्चों का विवाह, बाल विवाह कोई समाधान नहीं है। अगर आपने बाल विवाह नहीं किया, सही उम्र में शादी की, तो आपको शादी अनुदान योजना है, आपके लिए सरकार का स्कॉलरशिप है जिसको आप पढ़ाइए। तो वो सारी योजनाओं से हम लोग लिंक करते हैं। उस बच्चे का भविष्य आगे हम कैसे अच्छा करें। सबसे बड़ा चैलेंज तो शादी तो रोक दिया, लेकिन अब आगे उसके फ्यूचर के लिए क्या होगा। इनके घर आधार कार्ड लाके बनाएंगे, तब बनाएंगे। देखिए, किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए, बच्चों के जीवन में खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है ना कि हम कम्युनिटी कनेक्शन, ये हमारा एक कह सकते हैं टैगलाइन है। आज करीब 5000 से भी ज़्यादा बच्चों तक जो हमारी पहुंच बनी है, 5000 से ज़्यादा बच्चों को जो हम लोग राहत दे पाए हैं, उनको सुरक्षा से, शिक्षा से जोड़ पाए हैं, उसका मुख्य कारण क्राई का सहयोग है। क्राई एक ऐसी एजेंसी है जो नीड बेस्ड अप्रोच से साथ काम करती है।
उसकी प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन टोटली बच्चों के नज़रिया को सम्मान देते हुए होता है। हमारा एक अभियान ही होता है बच्चों की नज़र में, बच्चों की समस्याएं, बच्चों की नज़र से बच्चों के समाधान। हम अगर अपने बच्चों के जो स्लम है, जो बस्तियां हैं, जो वर्नरेबल चिल्ड्रेन है, जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए बच्चे हैं, विशेषकर गर्ल चाइल्ड जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनका हम लोग चलाते हैं अभियान। कोई सुन रहा है, जिनके साथ कोई चलने वाला नहीं रहता है, उसके लिए हम लोग का अभियान है आओ साथ चलें। जिनके अंतिम व्यक्ति तक जब कोई कैंपेन नहीं पहुंचता है, तो हमारा अभियान है चलो वहाँ जहाँ ज़रूरत है हमारी। यही क्राई और एसआरएफ का अपना पार्टनरशिप है। आज इतनी अवेयरनेस है कि कोई भी बच्ची, उसके साथ अगर घर में भी किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है तो वो चुप रहने वाली नहीं है। चाइल्ड राइट्स इसीलिए उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए हमारे 2 हाथ इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए 2 आँख इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए शरीर की जितनी इंद्रियां इम्पॉर्टेंट है उतनी ही चाइल्ड राइट्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी लोग बार बार इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। सभी ये चाहेंगे कि वो पूरी तरीके से सक्षम हों, पूरी तरीके से जिम्मेदार नागरिक हों, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों।